गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 लिंग जो है रीड करेंगे। हमारे रीडर के चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम ग्रामर के जो हमारे S7 में आएंगे वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो बेटा देखो, चित्र को ध्यान से देखिए तथा नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो बेटा लिंग का मतलब होता है जो है शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। आज अखिल का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन सभी उपस्थित थे। पड़ोस से कुछ लड़के लड़कियां भी आए हैं। अखिल के माता पिता ने सबका स्वागत किया। उसने सबसे पहले मोमबत्ती जलाई तथा केक काटा। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द हमें बता रहे हैं कि दादा, नाना, भाई, लड़के, पिता तथा केक पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं और दादी, नानी, बहन, लड़कियां, माता तथा मोमबत्ती स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। बेटा अतः हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। तो संज्ञा शब्द, इससे आगे क्या आएगा? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के बेटा दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग बेटा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, बकरा, आदमी, नौकर, धोबी, बैल आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्री लिंग कहलाते हैं, जैसे मोरनी, बकरी, औरत, नौकरानी, धोबिन, गाय आदि। तो बेटा कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ये आपको स्वयं रीड करने हैं। अब आगे करते हैं बेटा। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्राय पुल्लिंग में किया जाता है, जैसे पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, फूलों के नाम। ठीक है बेटा। आप देखो ग्रहों के नाम में पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग है। धातुओं के नाम में सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि सारे पुल्लिंग है, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम में हीरा, मोती, नीलम, मूंगा आदि सभी पुल्लिंग है। फूलों के नाम में गुलाब, गेंदा, कमल, बेला आदि सब पुल्लिंग है, लेकिन चमेली स्त्रीलिंग है। सिर्फ ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे ये जो अभी नाम बताए मैंने आपको सारे पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्राय स्त्रीलिंग में किया जाता है। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम। कुछ ऐसे शब्द बोली होती है जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी। लिपि होती है देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, मलयालम। नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, यमुना आदि। तो बेटा कुछ ऐसे शब्द जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान रूप में होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, पायलट, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि। कुछ ऐसे शब्द जो सदा पुल्लिंग में होते हैं रहते हैं, जैसे मच्छर, पानी, ताला, पेन, नाला, घड़ा, ट्रक, पलंग, अंगूर, दूध, छाता, पैर, लोटा, कुआं आदि। कुछ ऐसे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे सवारी, मछली,
गिलहरी, कोयल, हवा, घास, आँख, सड़क, पुस्तक, आंधी, पहाड़ी, सर्दी, गर्मी, कार, आग, विजय, ऋतु, घोड़ी, चाबी, सब्जी, जलन, मिठास आदि। तो बेटा ये समझ आ गया आपको। जब आप इसको ध्यान से पूरे चैप्टर को रीड करोगे, पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। हमने जाना मतलब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, वो सारी बातें इसके अंदर है। एक बार रिपीट करेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। कुछ शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बेटा चैप्टर रीड करना है आपको और इसकी एक्सरसाइज खुद स्वयं भरने का प्रयास करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।